हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 में बायोलॉजी विषय में जो है बहुत छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं, प्रभाविता और अप्रभाविता। यानी प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर, डोमिनेंस एंड रिसेसिवेंस में अंतर आपको समझना है। तो हमने आपको बताया है इसके पहले आपको कि प्रभाविता के नियम में कि जब दो विपर्यास लक्षणों के मध्य में संकरण कराया जाता है तो जो प्रभावी लक्षण होता है, यानी जो लक्षण अपने को व्यक्त कर पाता है वो लक्षण प्रभावी होता है, और जो अपने को व्यक्त नहीं कर पाता है वो अप्रभावी होता है। जैसे कि आप प्रभाविता का नियम यानी मेंडल का पहला नियम पढ़ा था, तो उसमें हमने लिया था लंबा मटर का पौधा और लंबे के साथ लिया था बौना मटर का पौधा। फिर दोनों के बीच जब क्रॉस कराया था तो क्रॉस कराने से यानी इसके कैपिटल टी और इसके स्मॉल टी जो है जीन्स लिए, तो क्रॉस कराने से हमें कैपिटल टी स्मॉल टी F1 पीढ़ी में प्राप्त हुआ था। कैपिटल टी स्मॉल टी जब प्राप्त हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी में जो कैपिटल टी है ये अपने को व्यक्त कर पाता है, जिसके कारण जो पौधे की संतति आई वो संकर और लंबा। ठीक है, तो संकर लंबा आया। ठीक है, क्योंकि संकर क्यों हो गया, ये का बना हुआ है संकर, कैपिटल टी स्मॉल टी यानी दो मिश्रित प्रकार के जीन्स आए, एक कैपिटल टी से आया और एक स्मॉल टी से आया। इस कारण कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों मिश्रित हो गया और पौधा कैसा हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी के कारण विषम युग्मजी। ठीक है, पौधा हमारा कैसा प्राप्त हुआ, विषम युग्मजी, क्योंकि इसमें जो युग्मक आए वो विषम आए, यानी कि कैसे आए, विषम आए, विपरीत आए। ठीक है, युग्मक विषम आए, जिसके कारण ये पौधा विषम युग्मजी हो गया। और कैपिटल टी स्मॉल टी आने के कारण इसमें कैपिटल टी प्रभावी है, क्योंकि इसने अपने को व्यक्त कर पाता है। यही आपका प्रभाविता का नियम है कि जो अपने को व्यक्त कर पाता है वो प्रभावी, जो अपने को व्यक्त नहीं कर पाता है वो अप्रभावी होता है। तो इसमें स्मॉल टी जो आया बौने का लक्षण, ये अपने को व्यक्त नहीं कर पाया, इसके कारण ये अप्रभावी हो गया और कैपिटल टी प्रभावी हो गया। तो जो F1 पीढ़ी आई उसमें जो पौधा प्राप्त हुआ वो विषम युग्मजी हुआ और संकर लंबा प्राप्त हुआ। अब ये देखिए प्रभाविता का नियम डोमिनेंस में क्या है कि वह लक्षण यानी वह लक्षण विभेदक या अलील, यानी जो हम लक्षण लेते हैं, जैसे इस पौधे में लंबा विपर्यास लक्षण बौना लिया, लंबे की विपर्यास बौना, तो यही हमारा क्या कहलाता है, विभेदक या अलील। ठीक है, या एलील या अलील आप कुछ भी लिखिए, गलत नहीं होगा। ठीक है, आप सही रहेगा ये। तो वह लक्षण विभेदक या अलील जो विषम युग्मजी अवस्था में अभिव्यक्त हो जाते हैं। अब देखिए क्या था कि ये प्रभाविता का नियम का ही हमने यहाँ पर ग्राफ बताया है, तो इस प्रभाविता के नियम में ही समझ में आया कि ये पौधा विषम युग्मजी है, क्योंकि दोनों के युग्मक अलग अलग हैं, और जबकि ये पौधा समयुग्मजी है, ये भी समयुग्मजी है, क्योंकि यहाँ भी कैपिटल टी है और यहाँ भी स्मॉल टी है, यानी एक ही प्रकार के युग्मक हैं। परंतु जो F1 पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी आए, ये पौधा विषम युग्मजी हो गया अलग अलग युग्मक के कारण। तो जैसा हमें प्रभाविता के नियम में बताया है कि वह लक्षण विभेदक या अलील जो विषम युग्मजी अवस्था में अभिव्यक्त हो जाते हैं। तो देखिए विषम युग्मजी अवस्था में लंबा अभिव्यक्त हुआ जबकि बौना अभिव्यक्त नहीं हुआ, तो प्रभावी विभेदक व यह घटना प्रभाविता कहलाती है। तो इसमें जो प्रभावी विभेदक था वो लंबा था और अप्रभावी विभेदक बौना था। तो आपको समझ में आया होगा कि वह लक्षण विभेदक या अलील जो विषम युग्मजी अवस्था में अभिव्यक्त हो जाते हैं, प्रभावी विभेदक व यह घटना प्रभाविता कहलाती है। तो देखा दोनों के बीच में लंबा प्रभावी विभेदक हो गया और ये प्रभावी संकर लंबा आने का जो गुण है ये प्रभाविता कहलाया, यानी डोमिनेंस।
इसके विपरीत अप्रभाविता देखिए क्या है, रिसेसिवनेस। अप्रभाविता में क्या है कि वह विभेदक या अलील जो विषम युग्मजी अवस्था में अभिव्यक्त नहीं होते अप्रभावी विशेषक कहलाते। यह घटना अप्रभाविता कहलाती। बस इसी में फिर समझ लेते हैं। देखिए लंबा और बौना दोनों के बीच जब क्रॉस कराया तो लंबा प्रदर्शित हुआ जबकि बौना प्रदर्शित नहीं हुआ, तो बौने का ना प्रदर्शित होना ही अप्रभाविता कहलाया। और बौना जो गुण था, बौना जो विशेषक था, बौना जो एलील था, बौना जो लक्षण था वो अप्रभावी कहलाया। और बौने का प्रदर्शित ना होना ये घटना अप्रभाविता कहलाई। तो समझ में आया होगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट, इसका कारण इसके एलील द्वारा पूर्ण कार्यशील एंजाइम का उत्पादन है। ठीक है, तो जो इसका एलील है, जैसे लंबा और बौना के बीच में लंबा एलील जो है कार्यशील एंजाइम का उत्पादन है। यानी आप लंबा और बौना में लंबा मजबूत होगा, बौना कमजोर होगा। यानी सामान्य सी भाषा में भी आप दे सकते हो, कमजोर के साथ में एक मजबूत व्यक्ति की अगर फाइट करवाते हो तो कमजोर व्यक्ति हार जाता है जबकि मजबूत व्यक्ति जीतता है। उसी प्रकार से लंबा जो एलील है, इस लंबे का जो गुण है, इसके अंदर जो एंजाइम है वो कार्यशील है, जबकि एलील में, बौने में देखिए क्या होगा, एलील में हुए उत्परिवर्तन से अकार्यशील एंजाइम बनता है या एंजाइम बनता ही नहीं है। यानी कि जो बौना का गुण है इसमें कोई कार्यशील एंजाइम नहीं है या कभी कभी नहीं है या होता भी है तो वो कार्य नहीं करता है, अकार्यशील होता है या प्रेजेंट ही नहीं होता है, जिसके कारण ये गुण अगली संतति में अपने को व्यक्त नहीं कर पाता है। तो मजबूत व्यक्ति के साथ यानी लंबा और बौना में से जो लंबा है इसका जो एलील है, लंबा का एलील जो है ये कार्यशील एंजाइम के उत्पादन के कारण है, जबकि बौने में जो है कार्यशील एंजाइम नहीं है। अगर एंजाइम है भी तो वो अकार्यशील है, काम नहीं कर रहा है, सुप्त अवस्था में पड़ा है, जिसके कारण ये बौने का गुण अगली संततियों में यानी अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं हो पाता है। तो वही हमें यहाँ रिजल्ट भी देखने को मिला है कि कैपिटल टी स्मॉल टी आया था, क्योंकि यौवन पीढ़ी में सभी संतति प्रभाविता के नियम के अनुसार कैपिटल टी स्मॉल टी ही प्राप्त होती हैं, जिसमें से कैपिटल टी जो है आपको बताया है कई बार प्रभावी है, यानी लंबा और बौना में से लंबा मजबूत है इसलिए लंबा व्यक्त हो पाता है। और कैपिटल टी लंबे का सूचक है और जो संकर है इसमें दोनों की जीन्स आने के कारण ये संकर यानी मिश्रित युग्मक आने के कारण पौधा संकर हो गया, जिसे इंग्लिश में हाइब्रिड कहते हैं। और विषम युग्मजी, विषम युग्मजी ये आया क्योंकि इसमें युग्मक जो हैं वो विषम विषम प्रकार के आए। तो इस प्रकार था डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस में डिफरेंट, और प्रभाविता और अप्रभाविता में भी अंतर। इसी प्रकार आप अच्छे से इसको लिखना, या आप दूसरी भाषा में समझने चाहते हो जैसे हम आपको बता रहे हैं नॉर्मल में, ये आपकी एक सिस्टमेटिक भाषा थी अंतर। तो आप अगर आप अपनी भाषा में या थोड़ा सरल शब्दों में समझना चाहोगे तो इस प्रकार समझ सकते हो कि जब एक जोड़ी परस्पर यानी जब एक जोड़ी परस्पर विपरीत लक्षणों के मध्य क्रॉस कराया जाता है या संकरण कराया जाता है तो उनमें से जो जीन्स दूसरे के प्रभाव को रोक देता है और अपने को व्यक्त कर पाता है उसे प्रभावी कहते हैं, और दूसरे जीन्स के जिस जीन्स के प्रभाव को रोक देता है उसे अप्रभावी कहते हैं या अप्रभावी कारक कहते हैं, और ये घटना अप्रभाविता कहलाती है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का टॉपिक प्रभाविता और अप्रभाविता समाप्त होता है। और इसका आपको चित्र नहीं बनाना है, ये आपको समझाया था, ये वही चीज़ थी जो आपने मेंडल के प्रभाविता के नियम यानी मेंडल के प्रथम नियम में पुन्नेट चेकर बोर्ड द्वारा बनाया था, समझा था। ठीक है, तो यहाँ पर हम पुन्नेट चेकर बोर्ड में प्रभाविता का पहला यानी प्रभाविता के नियम के द्वारा प्रभाविता और अप्रभाविता दोनों को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से लिखना और समझना।